आज का हमारा टॉपिक है बादलों का वर्गीकरण। असली पूरे बादलों को ऊंचाई के आधार पर मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है और 10 प्रकार में या भागों में बांटा गया है। ये विभाजन 1932 में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा किया गया है। अब जो इसके 4 मुख्य भाग हैं, आप इसको देखें। नंबर ए आपका आता है, इसमें वे बादल आते हैं जो सबसे ऊपर के बादल होते हैं, सबसे ऊंचाई के बादल होते हैं, जिनकी ऊंचाई 6000 मीटर से लेकर के 20000 मीटर तक पाई जाती है। इसमें 3 तरह के बादल पाए जाते हैं। एक है पक्षाभ बादल, दूसरा है पक्षाभ स्तरीय बादल और तीसरा है पक्षाभ कपासी बादल। यानी सबसे ऊपर का जो बादल है वो पक्षाभ बादल है और ये तीनों जो बादल आप देख रहे हैं यह उच्च बादल की कैटेगरी में आते हैं, अर्थात ये सबसे ऊपर के बादल हैं। अब आप नंबर बी देखिए, मध्यम ऊंचाई के बादल, जिनकी ऊंचाई 2500 मीटर से लेकर के 6000 मीटर के मध्य पाई जाती है और इसमें 2 प्रकार के बादल हैं, उच्च स्तरीय बादल और उच्च कपासी बादल। इसके बाद जो नंबर सी है वह निम्न बादल है, जिसकी ऊंचाई आप देख रहे हैं 2500 मीटर तक अर्थात 2500 मीटर तक पाई जाती है। इसके बारे में आप देखिए, इसे 3 भागों में बांटा गया है। स्तरीय कपासी बादल, स्तरीय बादल और वर्षा स्तरीय बादल, ये 3 भागों में से बांटा गया है। इसके बाद जो सबसे नीचे का बादल है, जिसको हम लोग नंबर डी के अंतर्गत रखते हैं, निम्नतम बादल के अंतर्गत, और इसमें कपासी बादल है और कपासी वर्षी बादल है। अब आप इस बात को ध्यान दीजिए, सबसे नीचे का बादल कपासी वर्षी बादल होता है और सबसे ऊपर का जो बादल होता है वह पक्षाभ बादल होता है। कम से कम ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर जाननी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये 2 बादल पूछे जाते हैं कि सबसे ऊपर का बादल कौन है और सबसे नीचे का बादल कौन है। एक बात आप यहाँ पर और जान लें, जो सबसे नीचे का बादल है, जिसे हम कपासी वर्षी मेघ कहते हैं, कुमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं, इसी से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और जो सबसे ऊपर का बादल होता है उससे वर्षा नहीं होती है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।